नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ है और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 5.5, जिसमें पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं 15 तक। आज जो पढ़ेंगे वो 16वें क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x की पावर 4 1 + x की पावर 8 ये दिए हुए हैं। द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमें dy/dx निकालना है और f'1 का मान निकलवाया है। जैसे f(x) दिया है ना, इसका हमें f'(x) निकालना है, फिर f'(1) निकालना है। ठीक है ना, ये दो चीज़ें इसमें हमें ज्ञात करनी है। समझ गए क्वेश्चन को। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें, जो f(x) होता है वो y के इक्वल होता है और y का अवकलन जो होता है dy/dx होता है। इसका जो अवकलन होगा वो f'(x) हो जाएगा, है ना। अगर हम किसी पर डैश लगा देंगे तो उसका अवकलन कहलाएगा। तो हमें ये ज्ञात करना है, यानी ये हम करते आए हैं। f'(x) का मतलब क्या है, dy/dx। अगर ये वैल्यू f(x) ना करके यहाँ y हमें दिया हुआ होता तो हमें ये प्राप्त होता, इसको निकालते। अब ये निकालना है तो दोनों का मतलब ही यही है, ये समझ लीजिए। तो देखो क्या करेंगे, गुणा में दिया हुआ है लॉग लेंगे, यही मेथड है हमारा। टेकिंग log both side, log f(x) इक्वल टू log 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x की पावर 4 1 + x की पावर 8 ये दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखो MNOP 4 मान लीजिए, तो चारों के चारों प्लस में आ जाएंगे। log f(x) इक्वल टू log 1 + x लिख देंगे प्लस log 1 + x स्क्वायर लिख देंगे प्लस log 1 + x की पावर 4 लिख देंगे प्लस log 1 + x की पावर 8 लिख देंगे। ठीक है ना। अब क्या, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों देखो, इसको पढ़ेंगे x या y। log y का क्या होता है, 1/y, यानी 1/f(x). इसका दोबारा से होगा f'(x). ठीक है ना, ये अवकलन हो गया हमारा इधर का LHS का। आइए इधर की बात करते हैं। 1/1 + x प्लस, यहाँ इसका दोबारा होगा तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 1/1 + x वर्ग, इसका दोबारा करेंगे 1 का 0 x वर्ग का 2x आएगा प्लस, इसका करेंगे 1/1 + x की पावर 4, इसका 0 इसका 4x³ प्लस सेम यहाँ 1 + x की पावर 8, इसका 0 इसका 8x की पावर 7 हो जाएगा। f'(x) y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन f(x) हमारा यहाँ आ जाएगा 1/1 + x प्लस 2x, इसको सॉल्व करते चलेंगे 1 + x स्क्वायर 4x³ 1 + x की पावर 4 8x की पावर 7 है 1 + x⁴, इसको हमने ऐसे लिख लिया, है ना। तो ये हमारा f'(x) आ गया। ये एक आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ f(x) का मान लगा दो। f'(x) इक्वल टू f(x) का मान कितना है, ये रहा 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x⁴ 1 + x⁴ 8 1/1 + x प्लस 2x/1 + x स्क्वायर 4x³
अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है ना, ये हमारा fx प्राप्त हो गया दोस्तों। ये हमारा fx प्राप्त हो गया, एक आंसर हमको मिल गया। अब f'1 पूछा है, तो देखो f' है, यहाँ f'1 है, अगर x की जगह पे हम 1 रख देंगे तो हमें f'1 प्राप्त हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, दैट रखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लगा दो, f'1 मिल गया। यहाँ देखो 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 की पावर 4 करेंगे 1 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही यहाँ 1 प्लस 1 2x अपॉन, एक काम कर लो बेटा सीधा कैलकुलेट करते चलो, 2 1 1 1 2 4x क्यू 2 8x टू द पावर 7 2। ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर लो इनको। f'1 इज इक्वल टू, देखो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 4 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ये आ गया। ठीक है, और अच्छा देखो इसमें गलती हो रही है, x की जगह पे 1 रखा है, यहाँ तो रखा ही नहीं हमने, तो यहाँ भी कितना आएगा 1, यहाँ भी कितना आएगा 1, यहाँ भी कितना आएगा 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 16 प्राप्त हो गया हमको। ब्रैकेट में देखेंगे 1/2 प्लस ये कितना आया 1। वैसे 2 एलसीएम ले लेते सबसे बेस्ट था, नहीं काटते नहीं है ना, तो बाद में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं। वन अपॉन 2, ये 2/2, ये 4/2, ये 8/2। f'1 इज इक्वल टू 16 है ना। ये देखो 2 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 है ना, इधर कर लेते हैं। f'1 इज इक्वल टू 8 4 12 13 14 15, 8 गुणा 15, 15 8 120, 120 इसका आंसर आ जाएगा f'1 का। ये दोस्तों हमारा दूसरा आंसर हो जाता है, और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हल हो जाता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवनटीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो 18वां है वो वेरी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए सवाल को लिखते हैं। मान लेते हैं दोस्तों y इक्वल है x² माइनस 5x प्लस 8, अगले ब्रैकेट में दिया हुआ है x³ प्लस 7x प्लस 9। ये क्वेश्चन है।
का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए। फर्स्ट, गुणनफल नियम का प्रयोग करके। गुणनफल नियम का प्रयोग करके, पहली विधि। दूसरे में क्या कहा गया है? गुणनफल के विस्तारण द्वारा, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद एकल बहुपद प्राप्त करके। तीसरे में क्या कहा गया है? लघुगणकीय अवकलन द्वारा, लघुगणकीय अवकलन द्वारा। 3 विधियों से दोस्तों हमको करना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, पहले 3 विधियों को समझेंगे। गुणनफल नियम का प्रयोग करके, जो हमने y बराबर यू वी वाला तरीका बताया था, जिसमें होता था dy अपॉन डी एक्स बराबर, पहला फलन ये मान लेते, दूसरा फलन इसको मान लेंगे, तो u सेम d अपॉन डी एक्स बी प्लस बी सेम d अपॉन डी एक्स यू, है ना। ये वाला मेथड लगना है। गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद बनाकर, यानी ये हमारा जो है इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो, फिर जो प्राप्त होगा उसका सीधा अवकलन ज्ञात करना है एकल बहुपद द्वारा, ठीक है ना। तीसरा लघुगणकीय अवकलन द्वारा, यानी इसमें लॉग लेके जो मेथड है उसको बताना है। तो सबसे पहले हम देखो पहला वाला तरीका हल करते हैं, ये वाला फर्स्ट नंबर, ठीक है। y इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। ये हमारा पहला फलन हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। पहला यही होगा, ये कन्फर्म नहीं है, आप सेकंड वाले को भी आप पहला दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में प्लस आता है, किसी का भी पहले किसी का भी बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा दोस्तों? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहला फलन सेम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 d अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन होगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, प्लस का चिन्ह आता है, यानी u सेम b का अवकलन, u ये हो गया b ये हो गया, प्लस अब हमारा b सेम यानी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9 d अपॉन डी एक्स, यू का अवकलन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8। आइए अवकलन करना आपको आता है, अवकलन करो, कैलकुलेशन करो, आंसर ले लो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सेम रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इसका करेंगे दोस्तों 3x स्क्वायर प्लस 7, इसका 0 हो जाएगा, x का 1 हो गया, ठीक है ना, इसका हो चुका। अब इधर देखो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, यहाँ देखो 2x माइनस 5, 2x इसका हो गया, x का 1 हो गया, माइनस 5 आ गया, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 5 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टोटल कर देंगे, जो भी होगा आंसर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इसका गुणा कराओ 3x टू द पावर 4, 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस 7x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया। अब इसका करेंगे माइनस और प्लस, माइनस आएगा, 5 दिया 15, x और x वर्ग, 2 घात इसकी 1 घात इसकी 3 हो जाएगी। अब इसका होगा इसके साथ प्लस माइनस माइनस, 7 पंजे 35,
एक्स, इसका करेंगे इसके साथ 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर, 8 सत्ते 56। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है, प्लस का चिन्ह लगा लो। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यू का इसके साथ करेंगे 2x⁴, 3 और 1 4, यहाँ देखो माइनस का 5x3, इसका करेंगे 7 दूनी 14 एक्स वर्ग, 7 पंजे 35 एक्स, है ना। अब ये बचा 9 दूनी 18 एक्स प्लस का 9 पंजे 45 माइनस का, ठीक है, गुणा हो गया dy/dx। समान घात वालों को देखो, ये रहा ये रहा, x की पावर 4 है, 2 जगह है, 2 ये है 3 ये है, 5 x⁴ आ गया। अब इसके बाद q वाले पद देखेंगे, एक ये रहा एक ये रहा, है ना, माइनस का 15 माइनस का 5 माइनस का 20 x3। अब देखेंगे x वर्ग वाले, 7x वर्ग, ठीक है, और 1 2 3, तो देखो 14 7 21, 21 और 24 कितना हो गया 45 एक्स स्क्वायर, 35 माइनस का 35 दूनी 70, है ना, एक ये और एक ये, एक ये, 35 दूनी 70 हो गया, 70 में से 18 को लेस करा दो दोस्तों, 2 52 माइनस का 52 एक्स। अब कौन बचा अचर पद, 56 में से 45 को जाने दो, 5 में से 6 में से 5 गया 1, 5 में से ये 11 आ जाएगा, प्लस का 11। तो दोस्तों ये हमारा पहले तरीके से हल हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो गुणनफल नियम का प्रयोग करके हमें करना था, ये हमने गुणनफल नियम लगा करके और इसको हल कर दिया, ठीक है ना। चलो नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। कर लिया, चलो अब दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम कौन सा वाला, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके। आइए इनका गुणा करेंगे, y = इसका गुणा इसके साथ x⁴ 5 आएगा, इसका गुणा इसके साथ 7x³ आएगा, ठीक है ना, इसका इसके साथ 9x वर्ग आएगा, इसका इसके साथ होगा माइनस का 5 x⁴ आएगा, ठीक है, x⁴ आएगा, सही है, 3 और 1 4। अब होगा इसके साथ प्लस माइनस माइनस, 7 पंजे 35 एक्स स्क्वायर, अब इसका इसके साथ 9 पंजे 45 एक्स। अब होगा दोस्तों इसका इसके साथ 8x³ और 8 सत्ते 56 एक्स, 8 9 72। y = सबसे बड़ी घात यही है दोस्तों। अब 4 घात वाले को देखो, ये आया है। अब क्यू को देखो, ये एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया, है ना, क्यू वाला 8 7 15 x³। अब x वर्ग वाले को देखो, एक x वर्ग ये रहा, एक ये रहा, 35 में से 9 जाएगा तो 26 बचेगा, ठीक है ना, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 26 x²। कैलकुलेशन हिसाब से करनी है, ठीक है ना, नहीं तो गलती हो जाएगी। x² हो गया। अब बचा x, कितना बचा x, एक ये रहा एक ये रहा, कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 11
56 में से 45 जाएगा, 11 बचेगा। ठीक है, अब बचता है हमारा अचर पद, ये रहा 72। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 4 हो जाएगा, ये 5 चौके 20 एक्स क्यूब। भाई अवकलन करना तो आता ही है, यहाँ तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अब करना है। 15 45 एक्स स्क्वायर, 26 दूनी 52 एक्स प्लस का 11, एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है ना, ये हो गया हमारा दूसरा तरीका, हमारा ये हो गया। समझ गए होंगे? ठीक है, नोट कर लो। फिर तीसरे वाले पे चलते हैं, ये भी हो गया हमारा। अब इसकी बारी है तीसरे वाले की, लघुगणकीय अवकलन द्वारा। चलिए दूसरे वाले को देख लें, इधर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है, इधर ही करते हैं दोस्तों, है ना, उधर थोड़ा गड़बड़ रहेगा, इधर ही करते हैं। यहीं से कर लेते हैं। लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों ओर का लॉग ले लीजिए। ठीक है, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग m इंटू एन है, m प्लस एन लिख देंगे सीधा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। ठीक, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। 1 अपॉन वाई, वाई का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, ऊपर कितना आएगा, इसका करेंगे 2x, इसका करेंगे -5, इसका करेंगे तो 0, इतना प्राप्त होगा, प्लस का चिन्ह 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। ठीक है ना, अब इसका होगा 3x स्क्वायर प्लस 7, x का 1 हो जाता है, 9 का 0 हो जाएगा, इतना प्राप्त हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कितना मिला 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 5, हाँ x ही आएगा 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ y का वैल्यू रख लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू कितना है, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। यहाँ एलसीएम ले लो दोस्तों इन दोनों का, ठीक है ना, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। या एक काम करते हैं, ये तो हमारे सब हो गए, यहाँ साफ कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आगे तक जाएगी, तो यहाँ से करते हैं। आइए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा, दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम है, ये देखो, ये दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब
प्लस 7x प्लस का 9। अब देखो हल करेंगे इसको तो इसका भाग देंगे हम इसमें, तो ये वाला ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया, ये वाला ब्रैकेट बचा उसका जाके यहाँ गुणा होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा। ये है कैलकुलेशन हमारी, समझ गए ना। चलो 2x प्लस माइनस है 5, ये गड़बड़ हो रहा है, दोबारा लिखते हैं इसको। 2x माइनस 5 कौन आएगा, एक्स क्यू प्लस का 7x प्लस का 9, बीच में काय का चिन्ह है प्लस का, कितना मान है 3x स्क्वायर प्लस 7, ये वाला ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8। दोस्तों ध्यान दो, ये ब्रैकेट दोनों तो कैंसिल हो गए हमारे, हो गए ना। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब होना है गुणा, इसका गुणा यहाँ होगा, तो ये 2x की पावर 4 हो गया और माइनस का 5x क्यू हो गया। मैंने ऐसे किया है, इसका पहले इन दोनों में कर दिया है, अब मैं इसका करूँगा। 7 दूनी 14 x स्क्वायर आएगा, 7 पंजे 35 x आएगा, इसका इन दोनों में कर दिया। अब करेंगे 9 का, 9 दूनी 18 x, 9 पंजे 45 प्लस का चिन्ह है, यहाँ करेंगे तो 3x की पावर 4 हो गया और इसमें होगा 7x स्क्वायर हो गया और 5×15 x क्यू हो गया, 7 पंजे 35 x हो जाएगा माइनस का 8×3 = 24 x स्क्वायर और 8 × 7 = 56, ये आ जाएगा। आइए कैलकुलेशन करो, dy अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर 4 कहाँ है 1, ये 3 2 5। अब क्यू वाले पद देखेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना। 15 माइनस का 5 माइनस का 15 5 20 एक्स क्यू, ये भी हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे, 14 7 21 21 21 21, ये गड़बड़ कहाँ हो रहा भैया, एक सेकंड, कहीं गुणा गलत तो नहीं हो गया। एक्स स्क्वायर 7x, अरे है ये गलत हुआ है, 2 का कर दिया, 3 का होगा, 8×3 = 24 एक्स स्क्वायर, 8 × 7 = 56, अब सही है। तो देखो 14 और 7 21 हो गया, 21 और 24 45 आ गया, वो भी काएगा माइनस का 45x, ठीक है ना। ये भी हो गए, नहीं एक्स स्क्वायर को कर रहे थे, 14x स्क्वायर 7 24 प्लस का आएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब x की बारी है दोस्तों, तो देखो 35 और 35 70, 70 में से ये 35x, ये 35x, माइनस का 70 हो गए, प्लस के 18 है, 70 माइनस 18 2 और 6 में से गया 5, माइनस का बचेगा दोस्तों 52x, ये भी हो गए, है ना। प्लस 56 में से 45 घटा दो 11 बचेगा। दोस्तों लास्ट में पूछा गया था क्या तीनों से एक ही आंसर आपको मिलता है, यानी एक ही वैल्यू प्राप्त होती है, तो तीनों में एक ही तो आ रही है हमारी। किसी भी विधि से कर लो, जो आंसर है वही आएगा, कोई सा भी मेथड लगा लो, है ना। तो ये 3 तरीके से यहाँ हुआ, आशा करते हैं समझ आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे।
तो नोट कर लिया दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इससे अगला है 18 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब 18 होगा साफ कर लेते हैं इसको। एटीन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ 3 मेथड से हुआ था, इसमें 2 लग रहे हैं, 2 से पूछ रहा है। कभी ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है दोस्तों, ध्यान देंगे। 18 अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि u, b और w x के फलन हैं तो 2 विधियों अर्थात प्रथम गुणन नियम की पुनरावृत्ति द्वारा द्वितीय लघुगुणकी अवकलन द्वारा दर्शाइए। d/dx u b w इज इक्वल टू du/dx v w प्लस u dv/dx w प्लस u b dw/dx। ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। चलिए, तो पहला हम लगाते हैं प्रथम गुणन वाला। लेट y इज इक्वल टू मान लिया u v w है, ठीक है, तीनों गुणा में। तो हम इसको तो मान रहे हैं पहला, u को, b w को मान रहे हैं सेकंड, दोनों को मिलाकर के सेकंड माना जा रहा है। ध्यान दें यहाँ पर u को पहला, v w को सेकंड, यानी 2 ही फलन हमने लिए हैं। फलन ये 3 है, पर मैं 2 को एक साथ कर रहा हूँ, जॉइंट कर रहा हूँ, उसको मैं सिंगल मान रहा हूँ। अच्छा, जरूरी नहीं है u को आप पहला ले लो, आप पहला इसको ले लो, u b को ले लो, इसको पहला कह लो, जैसे चाहो वैसे कर लो, आएगा यही, ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दें। पहला फलन सेम, x के फलन है, सवाल में बोला गया था, इसलिए x के सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है। पहला फलन सेम, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा सेम, पहले का अवकलन होगा। dy/dx इज इक्वल टू u। ध्यान दें, यहाँ 2 फलन आ गए, फिर से फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। तो पहला फलन सेम, दूसरे का अवकलन, दूसरा सेम, पहले का अवकलन। यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लगाया, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लगाया, अब यहाँ 2 मिल गए, यहाँ लगा दिया, प्लस vw, इसका अवकलन क्या होगा? du/dx। आइए इधर, dy/dx इज इक्वल टू, इसमें u b, इसका अवकलन होगा dw/dx प्लस w, इसका अवकलन होगा dv/dx प्लस bw du/dx। d/dx दोस्तों y का हम मान रख सकते हैं, u v w, यही तो हमें दिया, d/dx u v w इज इक्वल टू, इसका यहाँ गुणा कराओ, u b dw/dx प्लस u w dv/dx b w du/dx। दोस्तों ये हमारा सिद्ध हो जाता है, कैसे समझो, bw du/dx ये गुणा में है, चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, ठीक है ना। bw du/dx प्लस uw, दोनों गुणा में है, हमने एक साथ लिखा है नीचे, uw dv/dx प्लस ub dw/dx आगे पीछे है, सवाल यही है, ठीक है ना। आइए, ये फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप देखेंगे। लेट
y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। लघुगुण की विधि से पूछा है तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू लॉग यू बी डब्ल्यू, लॉग y इज इक्वल टू लॉग u प्लस लॉग b प्लस लॉग w। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 1/y dy अपॉन dx, 1/u du अपॉन dx। log x का 1/x का होता 1/x होता है, x का 1 हो जाता है, यहाँ u है तो 1/u du अपॉन dx होगा। जैसे यहाँ हुआ 1/y dy अपॉन dx, ऐसे ही यहाँ 1/b db अपॉन dx, 1/w dw अपॉन dx। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, dy अपॉन dx, y यहाँ आ जाएगा, 1/u du अपॉन dx, 1/v dv अपॉन dx, 1/w dw अपॉन dx। ध्यान देंगे y का मान कितना है, u v w dy अपॉन dx। y का मान u v w है, u v w यहाँ गुणा में आ जाएगा, हम अंदर गुणा कराते जा रहे हैं, u v w अपॉन u du अपॉन dx, यानी y का गुणा करा दिया, y का मान रख के गुणा करा दिया, u v w अपॉन b db अपॉन dx, u v w अपॉन w dw अपॉन dx। w से w कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, d अपॉन dx, y का मान लगा दो, u b w इज इक्वल टू v w du अपॉन dx, u w db अपॉन dx, u b dw अपॉन dx। ठीक है ना, सेम यही आ रहा है, आगे पीछे करके है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है दोस्तों, इसका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था ये भी हल हो जाता है, ये भी सिद्ध हो जाता है। पहला तरीका दूसरा तरीका दोनों से पूछा था, कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। और आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई है 5.5। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इससे आगे की आएगी। आज इतना ही रखते हैं, नमस्कार।